होनी चाहिए। बाबा योगी आदित्यनाथ के राज में दिशा और सुशांत के केस की सुनवाई मित्रों होनी चाहिए। और आज मैं देश से अपील करता हूं, और मुझे मालूम है बहुत सारे दर्शकों ने कल भी मैसेज किया, आज भी लगातार मुझे ऑडियो मैसेज आ रहे हैं, वीडियो मैसेज आ रहे हैं, टेक्स्ट करके लोग मुझे संदेश भेज रहे हैं कि आशुतोष जी, महाराष्ट्र में दिशा सुशांत को न्याय नहीं मिल सकता। और मुझे अभी प्रतीत होने लगा है कि न्याय नहीं मिल सकता। मैं अदालत पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, हालांकि करने के लिए तो कर सकता हूं, लेकिन करना चाहता नहीं। मैं अदालत पर टिप्पणी वाकई में नहीं करना चाहता। लेकिन जिस राज्य की सरकार झूठ बोल रही हो, भटका रही हो, गलत एफिडेविट दे रही हो, बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा पार कर रही हो, उस सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दिशा और सुशांत को न्याय मिल सकता है, इसकी गारंटी नहीं है। सरकार पूरी तरह से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से मिली हुई है। यह पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं यह आरोप लगा रहा हूं। यह आरोप मैं यूं ही नहीं लगा रहा हूं, सारे तथ्यों के आधार पर लगा रहा हूं, और यह साफ साफ दिख रहा है। देवा भाऊ अब देवा भाऊ कहलाने के लायक नहीं है। यह उनकी अगर राजनीतिक तिकड़मबाजी चल रही है तो इस देश के साथ धोखा कर रहे हैं देवा भाऊ, और महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, और यह बर्दाश्त नहीं हो सकता। आप जांच तक नहीं करवा रहे हैं, जांच होने दीजिए। आपके मित्र उससे अगर बरी हो जाएंगे तो हाथ मिलाइए, मिलाइए हाथ। लेकिन आपकी पार्टी के नेता, जिसे संगीन गंभीर अपराधी कह रहा है, उससे आप हाथ मिला रहे हैं। कम से कम सार्वजनिक जगह पर यह भी संदेश नहीं देना चाहते हैं, ये तो कम से कम लोगों को बताएं कि नहीं नहीं, मैं ऐसे लोगों से मिलना नहीं चाहता हूं। आप संदेश दे दें, कहें कि देखिए भाई, अभी आपके ऊपर आरोप लगे हैं, कानूनी रूप से जब तक आप बरी नहीं हो जाते हैं, मेरा आपसे मिलना उचित नहीं है। यह संदेश दिया जा सकता है, इसे देने में क्या आपत्ति है? कौन रोकेगा आपको? लेकिन नहीं दिया जा रहा है, यह संदेश नहीं दिया जा रहा है। किसके कहने पर नहीं दिया जा रहा है? अब आप कहेंगे कि नहीं, बृहत्तर राजनीतिक डिमांड है ये कि नहीं, अपोजिशन के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। ये राजनीति के पाठशाला और राजनीति शास्त्र की किताब हम लोगों को पढ़ाना बंद कीजिए, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी। मैं जानता हूं राजनीति की किताब आपने कितनी पढ़ी है। राजनीतिक पाठशाला में हम लोग पढ़ने वाले कोई स्टूडेंट नहीं है, आप बच्चे नहीं है, जो आपकी ये साफ साफ जो दिख रही है सामने, उसको आप झुठला दें। अरे 22 में जब एसआईटी गठित किया तो 23 तक तो कुछ किया नहीं, अब 23 में जब गठित किया तो 24 तक कुछ किया नहीं, और जब 25 में जब रिप्लाई फाइल करने की बात आ रही है तो उसी एसआईटी का भ्रष्ट शैलेंद्र नगरकर वो जाकर के फाइल कर रहा है और कह रहा है कि दिशा का सुसाइड हुआ था, यही कंफर्म है, इसलिए हम एफआईआर नहीं करेंगे। मैंने कानून के परखचे हुए आए जा रहे हैं। कानून कहता है कि चाहे कोई भी इन्वेस्टिगेशन कभी भी क्यों ना हो गई हो, लेकिन अगर परिवार के माता पिता, पेरेंट या कोई और परिजन कोई आपत्ति उठाता है, सवाल उठाता है और जांच की मांग करता है, तो यह प्राथमिक ड्यूटी है पुलिस की कि वो एफआईआर दर्ज करे और जांच को आगे बढ़ाए, जांच की रिपोर्ट दे। यह नहीं मालूम है आपको, राजनीति के तिकड़म मालूम है, लेकिन यह कानून का सिंपल भाषा देवेंद्र फडणवीस को नहीं मालूम है। रोज की वाइब नेटवर्क चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है,
लेकिन देवेंद्र फडणवीस को कानूनी ये सिंपल दांव, ये सिंपल कानूनी प्रक्रिया नहीं मालूम है, देवेंद्र फडणवीस को नहीं मालूम है। और देवा भाऊ देवा भाऊ देवा भाऊ देवा भाऊ ये प्रचारित कर दिया। देवा भाऊ बहुत बड़े 30 मार खाए हैं देवा भाऊ। तो देवा भाऊ को यह नहीं मालूम है कि भाई लड़की के पिता जिनकी मृत्यु हुई है उसके पिता ये कंप्लेन कर रहे हैं, ये कोई और नहीं। पीआईएल पर भी आप सोचिए पीआईएल का हश्र क्या होता। आप कल्पना कीजिए कि पीआईएल क्यों नहीं 1.5 साल तक सुनी गई। पीआईएल को एडमिशन देने के लिए भी ये लोग तैयार नहीं थे, एडमिट करने के लिए भी तैयार नहीं थे। जब पीआईएल को हम लोगों ने लगाया, उस पीआईएल की सुनवाई नहीं की, किसके कहने पर सुनवाई नहीं हुई। और मैं चार्ज करता हूं यह बात कि सत्ता और ऐसा लगता है कि न्यायालय, इस दोनों के बीच में साठगांठ है। और यह आरोप है, और यह गंभीर आरोप है कि अदालत सत्ता के साथ मिलकर के काम कर रही है। मैं यह आरोप लगा रहा हूं पूर्व चीफ जस्टिस मुंबई हाईकोर्ट के 1.5 साल तक पीआईएल की सुनवाई नहीं की उन्होंने। और जो नए चीफ जस्टिस आए, एक बार सुने उसके बाद गायब हो गए। और तब जाकर के हमने सतीश साल्यान की हम लोगों ने याचिका लगाई। और सतीश साल्यान की याचिका के बाद यह कानूनी मैंडेट है एक प्रकार से, किसी भी सूरत में एफआईआर दर्ज होना ही चाहिए, यह कानून कह रहा है। अदालत इधर उधर घुमा रही है। अरे स्ट्रेट अवे उनके पास एप्लीकेशन पड़ा हुआ है